हमारा जो हमारा जो ज़हन है, इसकी कंडीशनिंग के लिए, इसकी प्रोग्रामिंग के लिए चंद शराइत हैं कि मैं उनकी डिटेल में इस सेशन में नहीं जा सकता, लेकिन मुख्तसरन जो चंद शराइत हैं, उनमें से एक मेजर शर्त है, एक मेजर जो कंडीशन है, वो है रिपीटिशन। ओके। हम एनएलपी में एक बात कहते हैं, रिपीटिशन इज द मदर ऑफ स्किल। किसी भी चीज को मास्टर करने के लिए, किसी भी हैबिट को डेवलप करने के लिए, यू नीड रिपीटिशन, 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 रिपीटिशन। आप जितना ज्यादा उसको रिपीट करते हैं, वो रिपीटिशन से आपके जहन में जो पैटर्न है, मैंने प्रॉस्पेरिटी कोचिंग में जिक्र किया था, इफ यू रिमेम्बर, हमारे जो यूनिट्स लाइक जैसे एक कच्ची मिट्टी है, अगर आप उसमें पानी फेंकते हैं तो पहली बार जब आप पानी फेंकते हैं वो सारा उसमें बैठ जाता है। लेकिन अगर आप उसमें दोबारा पानी फेंकते हैं तो थोड़ा सा पानी रुकेगा और ज्यादा बैठ जाएगा, और आप बार बार पानी फेंकते रहेंगे तो एक वक्त आएगा कि वो पानी जो है एक रास्ता बना लेगा, और फिर आप उसमें जब भी पानी डालेंगे तो वो उसी रास्ते के ऊपर चलेगा। सो ये एक मैंने एक मिसाल दी थी कि हमारे ब्रेन में न्यूरोलॉजिकल कनेक्शंस इसी तरह से डेवलप होते हैं, और वो कनेक्शंस जब रिपीट होते रहते हैं तो रिपीट होने से वो स्ट्रांग हो जाते हैं, और जब वो स्ट्रांग होते हैं तो हमारे जहन का एक पैटर्न डेवलप हो जाता है। सो हमारे जहन में जो भी इंफॉर्मेशन है उसकी एक 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 अंदाज में एक पैटर्न डेवलप हुआ है। अगर हम चाहते हैं एक नया पैटर्न डेवलप करें, जो कि आज हम सेशन में कुछ टेक्निक्स जो करेंगे उस उन चीजों के लिए होगी, तो उसको हमें दोहराना पड़ता है, उनको हमें रिपीट करना पड़ता है, और इनको रिपीट करने से हमें दोनों चीजें क्लियर होती हैं। और रिपीटिशन इज द मदर ऑफ स्किल, रिमेंबर दैट। सो इसलिए जो भी कुछ आपको मैं सिखाऊंगा, इसको आप रिपीट करें तो फिर आपको इसको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। दूसरी चीज ये कि एनएलपी ऐसी चीज नहीं है जिसको आप बैठ के नोट्स लें, और नोट्स लेने के बाद आप सोचें किसी वक्त इसको पढ़ूंगी या पढ़ूंगा और फिर इससे कुछ फायदा उठाएंगे। इट डजंट वर्क दैट वे। ओके। सो यू नीड टू प्रैक्टिस दीज थिंग्स। जैसे मैं आपको प्रोसेसेस कराऊंगा, तो आप उनको साथ साथ करेंगे, देन आपको वो चीज बेस्ट समझ में आएगी।